इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ सल्फेट का सूत्र या संकेत की मैं बात करूँ तो उसका सूत्र होता है SO4। सल्फाइड की अगर मैं संकेत की बात करूँ तो उसका संकेत SO3 होता है। सल्फाइड की अगर मैं सूत्र की बात करूँ तो उसका संकेत या सूत्र S होता है। अगर वहीं मैं थायोसल्फाइड की संकेत की बात करूँ तो उसका संकेत H2O3 होता है। और इन सब की जो संयोजकता होती है वे -2 होती है। हालांकि जब हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे उससे हमें संयोजकता से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूँ फास्फेट की, फास्फेट का संकेत PO4, फास्फाइड का संकेत PO3 और फास्फाइड का संकेत P होता है। और इन तीनों की संयोजकता -3 होती है। अगर वहीं हम बात करें नाइट्रेट की तो नाइट्रेट का संकेत NO3, नाइट्राइट का संकेत NO2, नाइट्राइट का संकेत और नाइट्रेट और नाइट्राइट की जो संयोजकता है वह -1 होती है और नाइट्राइट की संयोजकता -3 होती है। अगर मैं बात करूँ आपका ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड का जो संकेत होता है वो होता है। और पर ऑक्साइड की अगर हम संकेत की बात करें या सुपर ऑक्साइड के संकेत की बात करें तो इन दोनों का जो संकेत होता है वह O2 होता है। और ऑक्साइड और पर ऑक्साइड की जो वैलेंसी होती है वह -2 होती है और सुपर ऑक्साइड की जो वैलेंसी होती है वह -1 होती है। अगर मैं बात करूँ आपका क्रोमेट और डाइक्रोमेट की, तो क्रोमेट का संकेत CrO4 और डाइक्रोमेट का संकेत Cr2O7 होता है और इन दोनों की जो संयोजकता होती है वह -2 होती है। अगर वहीं मैं बात करूँ आपका क्लोरेट और हाइपोक्लोरेट की, अगर मैं वहीं बात करूँ क्लोरेट और हाइपोक्लोरेट की, तो क्लोरेट का जो संकेत होता है वह ClO3 होता है और हाइपोक्लोरेट का जो संकेत होता है वह ClO होता है और इन दोनों की जो वैलेंसी होती है वह -1 होती है। अगर मैं बात करूँ मैग्नेट पर मैग्नेट की, तो मैग्नेट और पर मैग्नेट, अगर मैं बात करूँ मैग्नेट और पर मैग्नेट की, तो दोनों का जो संकेत है वह सेम होता है, लेकिन दोनों की संयोजकताएं अलग अलग होती है। अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ तो मैग्नेट की संयोजकता -2 होती है और पर मैग्नेट की मैं बात करूँ तो पर मैग्नेट की संयोजकता -1 होती है। अगर मैं वहीं बात करूँ एल्यूमिनेट की, तो एल्यूमिनेट का जो संकेत होता है वह AlO2 होता है और इसका संयोजकता 1 होता है। आगे मैं आपका बात करूँ तो कार्बाइड का जो संकेत होता है वह C होता है और उसकी संयोजकता -4 होती है। अगर मैं बात करूँ सिलिकेट की, तो सिलिकेट का जो संकेत है वो SiO3 होता है। सिलिकेट का संकेत SiO3 होता है और इसकी संयोजकता -2 होती है। अगर मैं वहीं बात करूँ आपका हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अगर इन सब की मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ आपका हाइड्राइड, तो हाइड्राइड का संकेत H होता है, फ्लोराइड का संकेत F होता है, क्लोराइड का संकेत Cl होता है और ब्रोमाइड का संकेत Br होता है, आयोडाइड का संकेत I होता है और साइनाइड का संकेत Cn होता है, आइसोसाइनेट का संकेत Nc होता है, आइसोथियोसाइनेट का संकेत की अगर मैं बात करूँ तो HCN होता है। लेकिन इन सब की जो संयोजकता होती है वह -1 होती है, लेकिन इन सब की संयोजकता -1 होती है। आप इन सब चीज़ों को लिखते चलिएगा। अगर मैं बात करूँ आपका कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का संकेत CO3 होता है और उसकी संयोजकता -2 होती है। वहीं मैं बात करूँ आपका बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट की, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट की, तो उसका संकेत होता है आपका HSO3 और उसकी संयोजकता -1 होती है। अगर मैं बात करूँ आपका बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो उसका जो सूत्र होता है HCO3, उसका संयोजक HCO3 होता है और उसकी संयोजकता -1 होती है। अगर मैं वहीं बात करूँ आपका हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड का संकेत OH होता है और उसकी संयोजकता
1 होती है। फिर अगर हम आगे देखें तो जैसे मैं बात करूँ क्यूप्रस और क्यूप्री, इन दोनों का जो संकेत होता है वह सेम होता है। इन दोनों का संकेत Cu होता है, लेकिन इन दोनों की संयुक्ताएं अलग अलग होती है। अगर मैं क्यूप्रस की संयुक्ता की बात करूँ तो उसकी संयुक्ता 1 होती है, और क्यूप्री की संयुक्ता की बात करूँ तो उसकी संयुक्ता 2 होती है। वहीं मैं बात करूँ आपका फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक इन दोनों का संकेत भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फ़र्क किस में होता है, तो फ़र्क आपका होता है संयुक्ता में। अगर मैं फेरस की संयुक्ता की बात करूँ तो यह +2 ऑक्सीकरण दर्शाता है, यानी कि इसकी संयुक्ता कितनी है, 2 है। अगर मैं फेरिक की बात करूँ तो फेरिक की आपकी संयुक्ता 3 है। अगर वहीं मैं बात करूँ आपका मर्क्यूरस और मर्क्यूरी, देखिए यहाँ पर बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है। मर्क्यूरस की संयुक्ता Hg2 होता है। मर्क्यूरस का संकेत Hg2 होता है, और मर्क्यूरी का संकेत Hg होता है। और मर्क्यूरस की अगर मैं संयुक्ता की बात करूँ तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, और मर्क्यूरी की संयुक्ता की मैं बात करूँ तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। वहीं मैं बात करूँ आपका अस्टेनस और अस्टेनिक की, देखिए इन दोनों का संकेत सेम होता है। इन दोनों का संकेत क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनकी संयुक्ताएं अलग अलग होती है। मैं आपकी अस्टेनस की बात करूं तो अस्टेनस की संयुक्ता कितनी होती है, 2 होती है। वहीं अस्टेनिक की संयुक्ता कितनी होती है, तो अस्टेनिक की संयुक्ता 4 होती है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अगर मैं बात करूँ आपका प्लम्बस और प्लम्बिक, प्लम्बस और प्लम्बिक इन दोनों का भी संकेत क्या है, सेम है, लेकिन अंतर किस में है, तो अंतर संयुक्ता में है। अगर मैं बात करूँ प्लम्बस, तो प्लम्बस की संयुक्ता 2 है, और वहीं प्लम्बिक की मैं बात करूँ तो प्लम्बिक की संयुक्ता 4 है। वहीं मैं बात करूँ आपका ऑक्जिलेट, तो ऑक्जिलेट का सूत्र C2O2 होता है, और इसकी संयुक्ता -2 होती है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत H, सोडियम का संकेत Na, लिथियम का संकेत Li, पोटेशियम का संकेत K, और आपका सिल्वर का संकेत Ag, रुबिडियम का संकेत Rb, और सीजियम का संकेत Cs, और आपका अमोनियम का संकेत NH4 होता है। और इन सब की हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सिल्वर, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम, इन सब की संयुक्ताएं की मैं बात करूं तो इन सब की संयुक्ताएं 1 होती है। वहीं मैं बात करूं आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, इन सब की संयुक्ताएं सेम होती है, 2 होती है इन सब की संयुक्ता। अगर मैं बेरिलियम की संकेत की बात करूँ तो Be, मैग्नीशियम की संकेत की बात करूँ तो Mg, कैल्शियम की संकेत की बात करूँ तो Ca, बेरियम की संकेत की मैं बात करूँ तो Ba, और जिंक की संकेत की मैं बात करूँ तो Zn होता है, और इन सब का संयुक्ता सेम होता है, यानी कि कितना होता है, 2 होता है। वहीं मैं बात करूँ आपका एल्युमिनियम और क्रोमियम, तो एल्युमिनियम का संकेत Al और क्रोमियम का संकेत Cr होता है, लेकिन इन दोनों की संयुक्ता क्या होती है, सेम होती है। एल्युमिनियम और क्रोमियम इन दोनों की संयुक्ताएं 3 होती है। अभी तक जो हम पढ़े हैं उसके बेस पर हम लोग जानेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास 2 तत्व दिए रहेंगे A और B, तो A की संयुक्ता अगर X है और B की संयुक्ता Y है, तो जो हमारे पास रासायनिक सूत्र बनकर आएगा, A के पास आएगा B वाले की संयुक्ता यानी कि Y, और B वाले के पास आएगा A वाले तत्वों की संयुक्ता यानी कि X। जैसे मैं बात करूँ आपके सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, तो देखिए सोडियम और क्लोराइड, सोडियम का संकेत मैंने Na लिखवाया था और क्लोराइड का संकेत Ca, और सोडियम की संयुक्ता 1 होती है और क्लोराइड की संयुक्ता 1। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमें रासायनिक सूत्र बनाने में हमें किसी भी माइनस और प्लस संयोजकता की कोई मतलब नहीं है। तो 1 दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगी, यानी हमारे पास सूत्र क्या आया, NaCl। यानी पूछ देगा कभी कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, NaCl। मैं बात करूँ आपके पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र,
तो पोटेशियम का संकेत होता है K और क्लोराइड का संकेत Ca। दोनों की संयुक्ता एक एक होती है, दोनों बराबर है, अतः कट जाएगा, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हुआ, KCl। पूछ भी सकता है कि KCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो वो होगा पोटेशियम क्लोराइड। और मैं आगे बात करूं तो मैं आगे बात करता हूं आप लोग का मर्क्यूरस का सूत्र, मर्क्यूरस ऑक्साइड का सूत्र। मर्क्यूरस और ऑक्साइड, मर्क्यूरस का संकेत Hg और ऑक्साइड का संकेत O। मर्क्यूरस का संयोजकता 1 और ऑक्साइड की संयोजकता 2। हमारे पास जो रासायनिक सूत्र होगा वो Hg2O, Hg2O। देखिए मैं जैसे बात करूं, और हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, हाइड्रोजन का संकेत H और सल्फाइड का संकेत S। सल्फाइड की संयोजकता 2 और हाइड्रोजन का संयोजकता 1। सल्फाइड का संयोजकता हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फाइड के पास, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2S। वहीं मैं बात करूं सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र, सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र। देखिए सोडियम का संकेत Na और एल्यूमिनेट का संकेत AlO2। सोडियम का संयुक्ता 1 और एल्यूमिनेट की संयुक्ता 1, दोनों की संयुक्ता बराबर है तो वह कट जाएगा, यानी NaAlO2। जैसे मैं पूछ लूँ कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो देखिए अमोनियम का संकेत NH4 और क्लोराइड का संकेत Cl। दोनों की संयुक्ता 1 होती है, दोनों की संयुक्ता बराबर होगी तो दोनों कट जाएंगे, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, NH4Cl। वहीं मैं बात करूँ फेरिक क्लोराइड का सूत्र। देखिए फेरिक का संकेत Fe होता है और क्लोराइड का संकेत Cl, और फेरिक की संयुक्ता 3 और क्लोराइड की संयुक्ता 1। तब जो हमारे पास सूत्र बन के आएगा वह आएगा FeCl3। क्या आएगा, FeCl3। मैं आपसे आगे बात करूं कि सोडियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सोडियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम का संकेत Na और परमैंगनेट का संकेत MnO4। सोडियम का संयुक्ता 1 और मैग्नेट की वैलेंसी 1, दोनों की वैलेंसी सेम है तो कट जाएगा, यानी कि NaMnO4। अब मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। सिल्वर का संकेत Ag और नाइट्रेट का संकेत NO3। सिल्वर का संयुक्ता 1 और नाइट्रेट की संयुक्ता 1, दोनों की संयुक्ताएं बराबर है, कट जाएगी, यानी कि AgNO3। यह हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हुआ। वहीं मैं बात करूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का संकेत Na और बाइकार्बोनेट का संकेत HCO3। सोडियम की संयुक्ता 1 और बाइकार्बोनेट की संयुक्ता 1। जहाँ पर भी बाई लग जाए यानी कि उसकी संयुक्ता कितनी है, 1 है, तो दोनों की संयुक्ता बराबर है, कट जाएगी, यानी कि NaHCO3। वहीं मैं बात करूँ कि लिथियम हाइड्राइड का सूत्र क्या होगा। लिथियम का संकेत Li और हाइड्राइड का संकेत H। लिथियम की संयुक्ता 1 और हाइड्राइड की संयुक्ता 1, दोनों की संयुक्ता बराबर है, कट जाएगी, यानी कि हमारे पास सूत्र मिलेगा LiH। लिथियम हाइड्राइड का सूत्र LiH। जैसे मैं कहूँ कि मैग्नीशियम क्रोमेट का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का संकेत Mg और क्रोमेट का संकेत CrO4। मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 और क्रोमेट की संयुक्ता 2, दोनों की संयुक्ताएं बराबर है तो दोनों कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास सूत्र क्या बन के है, MgCrO4, मैग्नीशियम क्रोमेट। अगर हम देखें सोडियम साइनाइड का सूत्र, तो सोडियम का संकेत Na और साइनाइड का संकेत Cn। Na का संयुक्ता 1 और Cn की संयुक्ता 1, दोनों की संयुक्ता बराबर है तो दोनों कट जाएंगी, यानी कि हमारे पास सूत्र NaCN मिलेगा। वहीं मैं बात करूँ सोडियम आइसोसाइनाइड का सूत्र, सोडियम आइसोसाइनाइड का सूत्र, तो देखिए सोडियम का संकेत Na और आइसोसाइनाइड का संकेत Nc, दोनों की संयुक्ता 1, दोनों की संयुक्ता बराबर है तो कट जाएगा, यानी कि हमारे पास सूत्र बन गया NaNC। ये कुछ और मैं रासायनिक सूत्र की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो। मैग्नीशियम का संकेत Mg और नाइट्रेट का संकेत NO3। मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 और नाइट्रेट की संयुक्ता 1,
मैग्नीशियम के पास नाइट्रेट की संयोजकता और नाइट्रेट के पास मैग्नीशियम की संयोजकता, तब जो हमारे पास सूत्र बन के आएगा वह MgNO3 का वोल्टवाइज आएगा। वहीं मैं बात करूं कि एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो एल्युमिनियम का संकेत Al और सल्फेट का संकेत SO4। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और सल्फेट की संयोजकता 2। एल्युमिनियम के पास सल्फेट की संयोजकता और सल्फेट के पास एल्युमिनियम की संयोजकता, तब जो हमारे पास रासायनिक सूत्र बन के आएगा वह आएगा Al2SO4 के होल थ्राइड। और आगे हम लोग देखें कि सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र क्या होगा। तो सिलिकॉन की संयोजकता Si, संकेत Si और सिलिकॉन की संयोजकता 4, कार्बाइड की संकेत C और कार्बाइड की संयोजकता 4, यानी कि दोनों की संयोजकता बराबर है तो कट जाएगी, यानी कि इसका सूत्र हुआ SiC। वहीं मैं बात करूं मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र, देखिए मैग्नीशियम का संकेत Mg और कार्बोनेट का संकेत CO3। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और कार्बोनेट की संयोजकता 2, दोनों की संयोजकता बराबर है यानी कि वे कट जाएगी, यानी हमारे पास सूत्र क्या हुआ MgCO3। वहीं मैं बात करूं पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र देखिए, पोटेशियम का संकेत K और डाइक्रोमेट का संकेत Cr2O7। पोटेशियम की संयोजकता की मैं बात करूं तो पोटेशियम की संयोजकता 1 और डाइक्रोमेट की संयोजकता 2, यानी कि डाइक्रोमेट की संयोजकता पोटेशियम के पास और पोटेशियम की संयोजकता डाइक्रोमेट के पास K2Cr2O7 इसका सूत्र हुआ।